मौसम खुशगवार था। घर की हर चीज अपनी अपनी जगह मुनज़्ज़म इस बात का सबूत दे रही थी कि घर वालों को रहने का सलीका है। हर कोई ड्रेसअप और आने वाले मेहमान का मुंतज़िर। तभी बाहर गाड़ी आने की आवाज सुनाई और इसी के साथ सिद्दीक हसन बोले, वो लोग आ गई शायद। आरफा ने खिड़की से बाहर देखा और बोली, जी हाँ, वही लोग। सिद्दीक हसन और उनकी अहलिया बाहर की तरफ मेहमानों को रिसीव करने के लिए बढ़े। पीछे पीछे आरफा भी साथ चली और मारिया ये सुन के अपने कमरे की तरफ भागे। तभी फिरोज अपने छोटे भाई को लेकर भी वहां आ गया और सबने मेहमानों को रिसीव। आगे आगे रजिया खाना, फिर रजिया खाना की सहेली और साथ में मेहमान खुसूसी तलत बानो। तलत बानो को सबने देखा तो देखते ही रह गए। रजिया खाना ने ड्राइंग रूम में दाखिल होने के साथ तलत को बैठने के लिए कहा। अभी रजिया खाना की बात पूरी भी नहीं हुई कि सिद्दीक हसन साहब ने लोगों को बैठने का इशारा किया। अब सब अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके थे। तभी रजिया खाला ने चुप्पी तोड़ते हुए गुफ्तगू का आगाज किया। सिद्दीक हसन साहब और उनकी अहलिया को मुखातिब करते हुए वो बोली, ये मोहतरमा तलत बानो है जिन्हें लोग आपा के नाम से जानते। इनका भाई बाहर रहता है, किसी फर्म में मुलाजमत करता है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है, बहुत स्मार्ट भी है। रजिया खाला ने लंबी गुफ्तगू की। वो चुप होने का नाम नहीं ले रही। लगता था उस लड़के की शादी कराने का कॉन्ट्रैक्ट रजिया खाला ने ही साइन किया और लड़का नहीं, कोई प्रोडक्ट है जिसे रजिया खाला आज ही सेल कर देना चाहे। रजिया खाला की गुफ्तगू खत्म हो तो दूसरा कोई बात करे, सब इसके मुंतज़िर थे। सिद्दीक हसन और उनकी अहलिया चाह कर भी नए मेहमान के सामने उन्हें टोक नहीं पा रहे थे। तभी उनकी सहेली सायरा बानो बोली, अरे रजिया, सिद्दीक साहब और उनकी अहलिया को भी तलत से बात कर लेने को। रजिया खाला को अब एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हैं और ज़्यादा बोल गई। अब उन्हें खामोश हो जाना चाहिए और दूसरे लोगों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। तभी सिद्दीक साहब बोले, आप कितने भाई बहन हैं? तलत साहिबा ने कहा कि हम 2 भाई और 2 बहन हैं। अभी ये सब बात चल ही रही थी कि आरफा ने बीच में आके कहा, चाय तैयार है, आप लोग अंदर तशरीफ लाए। सिद्दीक साहब ये कहते हुए कि आप लोग अंदर चले, डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े। आसिया ने मारिया और आरफा के मदद से पुरतकल्लुफ़ चाय का एहतमाम किया था, इसलिए ड्राइंग रूम में चाय न मंगवाकर बल्कि डाइनिंग टेबल पर ही एहतमाम किया गया था। आहिस्ता आहिस्ता सब अंदर की तरफ दाखिल हुए और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े। माहौल में खामोशी थी, लेकिन हर किसी की नज़र तलत साहिबा पर बड़ी पुरवकार लग रही थी। क्रीम कलर की साड़ी पर गोल्डन मैरूनी बॉर्डर, घने और लंबे बाल, रंग साफ जैसे दूध। जब वो दाखिल हुई तो काला चश्मा भी लगाए हुई थी, लगता था जैसे कोई हीरोइन आ गई। वैसे सलीका सिद्दीक साहब के यहाँ भी बहुत था। डाइनिंग टेबल पर कोई कमी नहीं दिख रही। आप लोगों ने इस कदर तकल्लुफ़ किया, बात तो सिर्फ चाय की हुई थी, ये तो पूरा खाना है। तलत साहिबा बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और हाँ, आपको खाना भी खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। आसिया बेगम पर खाने का तकल्लुफ़ न करिएगा, खाना हम लोग बाहर खाएंगे। सायरा बीच में बोल पड़े,
आरफा दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी। अरे आरफा, तलत साहिबा की प्लेट में ये दही बड़े तो निकालना, रजिया खाला बोली। आरफा जो पहले से उनकी प्लेट में भेलपूरी और गुलाब जामुन और बहुत कबाब और बहुत सारी चीजें निकालना चाहती थी और वो रोक दे दी तुमने इशारे से। तो वो फिर लक्की की उनकी प्लेट में दही बड़े निकाले, तभी तलत साहिबा ने फिर इशारे से रोक दिया। आप तो कुछ ले नहीं रही हैं, आसिया बेगम बोली। तभी रजिया खाला की आवाज फिर सुनाई, दही बड़े बहुत अच्छे हैं, जरूर खाइएगा। बाजी के हाथ के दही बड़े खाने के बाद आपको कभी नहीं भूलेगी। मुझे यकीन है ऐसा दही बड़ा आपने पहले नहीं खाया होगा। जी मैं हर चीज चखूंगी, तलत साहिबा बोली। थोड़ा थोड़ा करके तलत साहिबा हर चीज चखती रही और तारीफ करती रही। अब चाय आई, दम की हुई चाय, जो बड़े एहतमाम से पुरतकल्लुफ़ अंदाज में। असल में सिद्दीक साहब और उनकी एहलिया चाय के बहुत शौकीन थे। दम को ही ग्रीन लेबल दार्जिलिंग की उनकी यहाँ बनती थी। इत्तेफाक ऐसा था कि तलत साहिबा भी चाय का शौक रखती थी और वो भी ग्रीन लेबल ही पसंद कर दी। वो जब से अपने घर से अपने भाई के लिए लड़की देखने निकली थी, पहला घर था जहाँ उन्हें सलीका नजर आया और चाय भी अपनी मर्जी की मिली। चाय वो बड़े शौक से चुस्की ले लेकर पी रही। एक कप पिया, फिर दूसरा कप, और 2 कप के बाद उन्होंने कहा कि बस। चाय खत्म हुई तो सब फिर ड्राइंग रूम में आए और गुफ्तगू में मसरूफ हो गए। तलत साहिबा ने जब गर्दन मोड़ी तो उन्होंने देखा कि एक लड़की खड़ी है सामने। पूछा ये कौन है? तभी रजिया खाला बोली, यही तो अपनी मारिया है। तलत साहिबा ने मारिया और ऊपर से नीचे तक नजर डाला और बोली, आओ यहाँ हमारे पास बैठ जाओ, और मुझे पास बिठा दिया। मारिया मुस्कुराते हुए तलत बानो के पास बैठ गई। अब तक तलत साहिबा ने अपने भाई के लिए कोई कई दर्जन लड़कियां देखी थी, लेकिन कुछ तय नहीं कर पा रही। यहाँ उन्हें तालीम और तरबियत भी नजर आ रही थी, घर में सलीफा भी नजर आ रहा था, खानदान भी था। वह हर चीज उन्हें ऐसी नजर आ रही थी कि उनका दिल अब इस तरफ मायल हो चुका था। अब दिल ही दिल में वो ये सोच रही थी कि वो अपने भाई से कहेंगी कि देखो भाई, अब तुम यहीं शादी कर लो, मैंने तस्वीरें तो बहुत सारी इकट्ठा कर ली और तुम्हें भेज भी दे रही हूँ, लेकिन मेरा दिल तो यहीं कस रहा है। बहरहाल चलने का वक्त आया। चलते हुए अब उनके दिल में ये था कि वो मारिया की एक तस्वीर ले लें। खामोशी से उन्होंने आसिया बेगम से कहा कि क्या मारिया की तस्वीर मिल सकती है? आसिया बेगम बोली, क्यों नहीं, जरूर। और आसिया बेगम ने अंदर जाकर एक तस्वीर लाकर उन्हें दे दी। उन्होंने तस्वीर अपने पर्स में रखा और फिर ये लोग खुदा हाफिज कहकर रवाना हो।